गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तरुणपल गांधी और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम गूगल स्लाइड का यूज़ करके गूगल स्लाइड पर एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उस वर्चुअल लाइब्रेरी को किस तरीके से हम पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट बाकी लोग भी उस वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवाई है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें और जो भी लिंक्स हमने वहाँ पर दिए हैं, चाहे वो बुक का हो या फिर कोई भी अदरवाइज़ लिंक हो, वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस पीडीएफ पे क्लिक करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल स्लाइड को ओपन करेंगे। गूगल स्लाइड्स को ओपन करने के बाद में देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि जो मैंने ऑलरेडी एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट की है वो कैसी दिख रही है और किस तरीके से हम उस वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर जो हमने लिंक प्रोवाइड करवाए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने क्रिएट की थी, वर्चुअल लाइब्रेरी KB1 RCF। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है KB नंबर 1 RCF हुसैनपुर। अभी थोड़ा सा टाइम लगा रही है पूरा लोड होने में, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक साइड पे न्यूज़पेपर्स हैं, एक साइड पर पेरियोडिकल्स हैं, बीच में देखिए आपको अभी थोड़ा सा टाइम ले रही है। यहाँ पर कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं। धीरे धीरे देखिए अपलोड होता जा रहा है। देखिए ऊपर थोड़ा सा नेट का इशू आजकल आ रहा है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आपको अच्छे से दिखाई देता एक ही क्लिक पे कि क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हमने एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट की है अपने स्कूल के लिए, KB नंबर 1 RCF हुसैनपुर के लिए। यहाँ पर अगर आप किसी भी फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर हमने एक लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेकर के चला जाएगा उस लिंक के ऊपर और आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो भी हमने अपलोड किया है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनकी विंग्स ऑफ फायर बुक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बुक डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। विंग्स ऑफ फायर को मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए क्लिक करते ही विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो ओपन यहाँ पर हो गई। PDF फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हमें सीखना है कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको क्रिएट करने का, किस तरीके से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है। यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद में या तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, या तो आप यहाँ से प्लस के साइन से इसमें एक ब्लैंक जो स्लाइड है वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी स्लाइड को आप यहाँ पर जो ये टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं इनको हटा करके, इन टेक्स्ट बॉक्स को हटाने के बाद में आप इसको एक ब्लैंक शीट बना सकते हैं। ब्लैंक शीट बनाने के बाद में हमें सबसे पहले इसमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। आपको देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड का। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर तो यहाँ से हमें इमेज चूज़ करनी है अपने बैकग्राउंड के लिए कि हम अपने बैकग्राउंड में, अपनी वर्चुअल लाइब्रेरी के बैकग्राउंड में क्या इमेज देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले अपलोड, आप अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं। कैमरा या फिर आप सीधी जो है फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बाय URL, आप जो URL है उसके थ्रू फ़ोटोज़, अगर आपने कोई फ़ोटोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं तो उसके थ्रू, या फिर अपने गूगल ड्राइव से अगर आपने कोई फ़ोटो लेनी है या कोई मटेरियल लेना है बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है गूगल इमेज सर्च का ऑप्शन। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है गूगल इमेज सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। वॉल्स एंड फ्लोर बैकग्राउंड। ऑब्वियसली जब भी हम लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कुछ वॉल्स भी होंगी, उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि फ्लोर भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्स एंड फ्लोर्स का ऑप्शन आ गया है। वॉल्स एंड फ्लोर्स के इस ऑप्शन पे आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइब्रेरी की वॉल्स या फिर उसका फ्लोर कैसा दिखाई दे। देखिए यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये इमेज जो है हमने गूगल इमेजेस पे सर्च की है, गूगल इमेज में सर्च किया है, तो गूगल पर जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप फ्लोर, यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ में क्लासरूम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्लासरूम ऐड करके दिखाता हूँ। आप क्लासरूम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके साथ में क्लासरूम के ऑप्शंस भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्लासरूम के बैकग्राउंड के ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएंगे।
देखिए इसमें से कोई भी मैं एक चूज़ करके आपको भी दिखाता हूँ। हम ये चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ हमने ये चूज़ किया, इंसर्ट करने के बाद में इसको डन कर देना है, तो ये बैकग्राउंड में इमेज ऑलरेडी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इंसर्ट करनी है अलमीराज, इंसर्ट करने हैं रैक्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर इमेज में जाएंगे, एक मिनट, इंसर्ट पे क्लिक किया, इमेज पे गए, इमेज पे फिर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च द वेब, ड्राइव, फोटोज़ बाय यूआरएल, कैमरा, वही सारे ऑप्शंस जो अभी हमने देखे थे बैकग्राउंड के लिए, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। हम सर्च द वेब पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हमें सर्च करना है जो भी हमें डालना है। तो हम यहाँ सर्च करेंगे ट्रांसपेरेंट बुक शेल्फ्स। देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट बुक शेल्फ्स जो है वो टाइप किया, तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आ गए हैं। हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, सपोज़ हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट करने के बाद में हम इंसर्ट करेंगे। हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे इमेज अभी ये जल्दी से क्रिएट हो जाएगी, इमेज क्रिएट हो रही है। आपकी जो इमेज है, जो आपने शेल्फ है चूज़ किया, वो यहाँ पर आ जाएगा और आपको बैकग्राउंड फिर भी वैसे का वैसा दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने इमेज यहाँ पे सर्च की थी और इमेज यहाँ पे अपलोड करना चाहते थे, वो इमेज एक ट्रांसपेरेंट इमेज थी। देखिए अब इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ भी सेट करना चाहें, अपने माउस का यूज़ करके या फिर अपनी फिंगर का यूज़ करके, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आप इसको ईज़िली सेट कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसकी मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर इस वॉल पे यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि इसमें नीचे स्टैंड पैर दिए हुए हैं, इसलिए हमें नीचे ही लगाना है। और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसको हम वॉल पे लगा सकें ईज़िली, या फिर हम जिसको कहीं पर भी कैसे भी सेट कर सकें अपने इस बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर सेट करने के बाद में हमें यहाँ पर जो भी हमें इमेज लेनी है, जिस पे हमें लिंक प्रोवाइड करवाना है, वो इमेज हमें सिलेक्ट करनी है। देखिए इंसर्ट पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, और मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी लेकर के रखी हुई हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी अभी। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस जो मैंने अपलोड की हुई हैं, ऑलरेडी रखी हुई हैं, वो लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे 1 मिनट का आप टाइम दें थोड़ा सा, कि मुझे देखना होगा कि वो इमेजेस, हाँ यहाँ पर देखिए ये इमेजेस हमने यहाँ पर सर्च करके रखी हुई हैं। देखिए विंग्स ऑफ फायर, रामायण, K12, मरलॉट। देखिए यहाँ पर ये स्वयं है। अगर मैं इस स्वयं की इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन करूँगा। देखिए यहाँ पर ये स्वयं की इमेज जो है वो आ गई। स्वयं पोर्टल आप सभी को पता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, और ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक पोर्टल है, यहाँ पर जा कर के आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आप उनको इनरोल करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर मैंने इमेज जो ली है, इसको अब हमें इसके अकॉर्डिंग, इस शेल्फ के अकॉर्डिंग छोटा करना है। देखिए मैं इस शेल्फ के अकॉर्डिंग इसको छोटा करके इस शेल्फ में लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, लग चुकी है। इसी तरीके से आप और इमेज सेलेक्ट करेंगे। मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ पर देखिए फिर वही सारी इमेजेस जो मैंने रखी हुई हैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए मैं द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारा, उसकी इमेज पे क्लिक करके उसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पर ये जो द हिंदू की इमेज है, ये जो द हिंदू का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगो है, वो मैं यहाँ पर छोटा करूँगा। और उसको सपोज़ करो यहाँ मुझे पीरियोडिकल सेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर सेक्शन में इसको छोटा करके लगा दूँगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं, स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल हमने डाला है और द हिंदू डाला है। अब हमें इसमें लिंक्स डालने हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अपने न्यू टैब के ऊपर, और यहाँ पर द हिंदू
ऑनलाइन न्यूज़पेपर क्लिक करूँगा। फिर लिंक आपको ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट करके रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा आपके लिए काम इजी हो जाएगा। आपको लिंक कॉपी करने होंगे और वहाँ पर फटाफट आप पेस्ट करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए ये द हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये हमें ब्लॉक कर रही है क्योंकि हमारे पास में एक्सेस नहीं है द हिंदू की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको यूज़ करने का। तो यहाँ से मैं जस्ट आपको एक लिंक दिखाने के पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं वापस द हिंदू की इमेज पे क्लिक करके उसमें इंसर्ट बटन पर दबा करके लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दूँगा और उसे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर इस साइट का लिंक जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बुक्स आप वही डालिएगा जिन बुक्स का आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप उनको कॉमन लाइसेंसिंग जो कॉमन अपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग है उसके अंडर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉपीराइट इशू में फंस सकते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यही प्रोसीजर हम स्वयं के साथ भी करेंगे। स्वयं पोर्टल जो है उसके लिंक को यहाँ पर हम डालेंगे। स्वयं पोर्टल, देखिए आपके सामने ये स्वयं पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक जो है अभी यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके लिंक को भी इसकी इमेज में वहाँ पर डालूँगा और उसके बाद में फिर हम इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे और PDF में कन्वर्ट करने के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं वापस वहीं गया, मैंने क्लिक किया उस इमेज के ऊपर जो इमेज मैंने डाली थी। मैं लिंक में जाऊँगा, वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। तो ये लिंक यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब जो आपका डाउट था हम उस डाउट के ऊपर आते हैं। आपका डाउट था कि इतनी छोटी छोटी इमेजेस हम लगा रहे हैं, क्या ये दिखाई भी देंगी? तो देखिए मैं आपको यहाँ से इसको फाइल में जा कर के डाउनलोड के ऑप्शन में जा कर के इस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट के अंदर आप जाएंगे फाइल में, उसके बाद डाउनलोड्स में। देखिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप इसको कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको एज ए PDF डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे लोकेशन देंगे इसको जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए इमेज कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, यहाँ पर कितनी क्लियरली यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है। स्वयं की भी कितनी क्लियर यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, द हिंदू की भी। तो जब हम इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी और उसके बाद जैसे ही आप इन दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, सपोज़ मैं द हिंदू पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली हमें द हिंदू की वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। वैसे ही अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ स्वयं पोर्टल पे, देखिए मैं यहाँ से वापस आऊँगा। बैक आने के बाद में अगर मैं स्वयं पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्वयं पोर्टल पर लेकर के ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स जो हैं, देखिए यहाँ पर वापस आएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करके आप यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लाइब्रेरी KV1 RCF। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं इसको अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो आपको पता है आप एक जब नॉर्मल स्लाइड बनाते हैं तो आप करते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी हैं। देखिए किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल लाइब्रेरी आपको क्रिएट करके दिखाई। मैंने डाउनलोड करके बताया है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, उस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और उस वर्चुअल लाइब्रेरी को किस तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगा कि बिटमोजी पर किस तरीके से ये प्रोसेस जो है हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ जानने को मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ये वीडियो लाइक करना भी ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर के ज़रूर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।